हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपने राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एम सीरीज में राजस्थान के लोक नृत्य का 6 नंबर जो एपिसोड है उस बात करेंगे। साथियों, पिछले जो सेशन हुए अपने वो मैं आपको करवा चुका हूँ। लोकगीत में 6 सेशन और उसी तरीके से लोक नृत्य में 5 अपन ने खत्म कर दिए। और आज अपना कौन सा एपिसोड है? अपना 6 नंबर एपिसोड है। करते हैं शुरुआत साथियों आज के एपिसोड से। पहले आप सभी अपने जो क्लास है, लाइव क्लास का जो सेशन है, इसे शेयर कर दें मित्रों। और जितने भी साथियों को आप जोड़ सके उन सभी मित्रों को जोड़ लें, ताकि वो भी जो मित्र इसका फायदा उठा सकें और उन्हें भी इस बात का फायदा उठा सकें। करते हैं शुरुआत साथियों आज के इस सेशन की। तो 3000 जो प्लस एमसीक्यू है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ में आपके लोक नृत्य वाली जो क्लास है इसको शुरुआत कर रहा हूँ। करते हैं शुरुआत, चलें अपने पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों आज के इस एपिसोड का। और पहला प्रश्न आपके सामने है, अविवाहित द्वारा किया जाने वाला कंजर जनजाति का नृत्य है। बताओ एक बार, चक्री है, चरी है, दाकड़ है, युद्ध है? सब कुछ बता दिया। अब तो कमेंट करने की देरी है। हाँ, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई ए बता रहा है, सांवरिया गुजर, मोनू मीणा ए बता रहा। सांवरिया गुजर झालावाड़ की पावन धरा से प्रणाम गुरुजी। राम राम भाई, सभी साथियों को गुड इवनिंग, राम राम। चलो, पहला प्रश्न ये कह रहा है मित्रों कि आपकी जो कंजर जनजाति है इसमें एक अविवाहित युवती है। तो कंजर जनजाति की अविवाहित युवती द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। आप सभी को कल बताया था मैंने कि चक्री ऐसा नृत्य है अपने जो कंजर जनजाति की अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है और इसको अपने वृत्ताकार पथ में किया जाता है। अब वृत्ताकार पथ की बात करें तो इसको एक चक्र के रूप में अपन प्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इस नृत्य का नाम क्या हो गया अपने चक्री नृत्य। मैंने आपको कहा था चक्री ऐसा नृत्य जो आपके हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है और इसको अपने बड़ी तीज यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया के उपलक्ष्य पर किया जाता है। चरी में आपको बता चुका हूं कि चरी का संबंध अपने गुर्जर जाति से है और ये चरी नृत्य अपने किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। इसकी फेमस डांसर कौन है? फल्कू भाई। ये याद रखना आप, फल्कू भाई का संबंध आपके किस नृत्य से हो जाएगा? चरी नृत्य से। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। करते हैं अगले प्रश्न। इसकी बात दाकड़ आपको बता दिया मैंने, दाकड़ का संबंध भी आपके किससे है? कंजर से। युद्ध नृत्य की बात करें तो इस युद्ध नृत्य का संबंध किससे है? भील जनजाति से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न अगला है आपके सामने स्क्रीन पर कि कठपुतली नृत्य मुख्यतः किस जाति का है? राजपूत जाति का, मीणा, गुजर या नट? बता दो एक बार कमेंट करके। गीता रैगर बता रही है नट उदयपुर। देखते हैं। चलो, सही है मित्रों, मैंने आपको बता दिया था कि अपने राजस्थान में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है कठपुतली नृत्य। ये कठपुतली नृत्य की बात करें तो अपने राजस्थान में उदयपुर जिले का प्रसिद्ध है। उदयपुर जिले का प्रसिद्ध है। इसी के साथ इस कठपुतली नृत्य को एक जाति द्वारा किया जाता है और उस जाति का नाम क्या है? आपके नट या भाट जाति। तो नट या भाट जाति द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है कठपुतली नृत्य। उदयपुर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था देवीलाल सामर। इन देवीलाल सामर के द्वारा इस नृत्य को अपने पहचान दिलाई गई। तो देवीलाल सामर का संबंध भी अपने कौन से नृत्य से रिलेटेड हो जाएगा? कठपुतली नृत्य। चलता है अगले प्रश्न पर। भारतीय लोक कला मंडल जो उदयपुर है इसके संस्थापक है। बहुत प्यारा प्रश्न, बताओ एक बार। विजयदान देथा, देवीलाल सामर, कोमल कोठारी, मणिशंकर गांगुली, क्या आएगा इसमें? लाइव सेशन को शेयर करो, थोड़ा जोड़ दो अपने मित्रों को भी। जय श्री राम बेटा किरण, यशु, अक्षु, मिस्टर पंडित भी बता रहे हैं। चलो देखते हैं साथियों। आपका प्रश्न है भारतीय लोक कला मंडल। एक बात बता दूं मित्रों कि यह प्रश्न ऐसा है जो सीईटी में 2 बार पूछा गया 2023 में।
पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय लोक कला जो मंडल है इसकी स्थापना कब हुई, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भारतीय लोक कला जो मंडल है इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपके सामने लिखा हुआ उदयपुर। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा इसकी स्थापना क्यों की गई, इसका क्या कारण था, उद्देश्य बताओ। एक प्रश्न इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला जो है अपने भारतीय लोक कला मंडल इसका संस्थापक कौन है। देखें ये 4 प्रश्न है। आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में होती है। इसका मुख्यालय आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में है। अगली बात करें इसका उद्देश्य क्या है, कि लोगों द्वारा जो भी कलाएं की जाती है ना, उन लोक कलाओं को बढ़ावा देता है। क्या करता है, लोक कलाओं को बढ़ावा देना। तो लोक कलाओं को बढ़ावा देना अपने किस संस्थान का उद्देश्य बताइए एक बार, भारतीय लोक कला मंडल का। इसके संस्थापक पूछा जाए ना, तो आप याद रखना मित्रों, अपने उदयपुर जिले के रहने वाले एक व्यक्ति है, उनका नाम है अपने देवीलाल सामर। क्या नाम है मित्रों, देवीलाल सामर। तो देवीलाल जो सामर है अपने, इनका संबंध अपने किस संस्थान से हो गया, भारतीय लोक कला मंडल, ये याद रखना। तो इसका जो सही ऑप्शन होना था आपके सामने क्या आना था, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दिस इज प्रश्न। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्थापना 1952 याद रख लेना, मुख्यालय उदयपुर, उद्देश्य लोक कलाओं को बढ़ावा देना, और संस्थापक कौन हो जाएगा, देवीलाल सामर। और नाम आया इसमें तो देख ही लें, मणिशंकर जो गांगुली है इसका संबंध अपने राजस्थान में एक नृत्य है जिसका नाम है गुल्ला नृत्य। ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और इस गुल्ला नृत्य को प्रमोट करने का जो काम किया था वो मणिशंकर गांगुली ने किया। उसी के साथ कोमल कोठारी ने भी किया, देवीलाल सामर ने। अब विजयदान देता और कोमल कोठारी ये दोनों मिलकर एक संस्थान की स्थापना करते हैं, उसका नाम है रूपायन संस्थान। वो स्थापित हुआ था मित्रों 1960 में, और उसका मुख्यालय ये बोरुंदा जो जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है, और वो उसका उद्देश्य क्या है, गुल्ला नृत्य को प्रमोट करना। तो ये याद रखना। चलो प्रश्न है, मारवाड़ के कुंभ का प्रमुख आकर्षण है। बहुत सीधा प्रश्न है, ये तो पढ़ा दिया 3-4 बार। तेरा ताली नृत्य, वाला नृत्य, डांडिया नृत्य, उपरोक्त सभी, क्या आएगा फटाफट बताइए। मारवाड़ के कुंभ का प्रमुख आकर्षण है, संजय डी बता रहा, सांवरिया ए बता रहा, आरती मीणा डी बता रही है, मिस्टर पंडित का ए आया है। देखते हैं, यशु आरती का भी डी है, किरण का ए आया, गीता डांडिया बता रही है। चलो प्रश्न की बात कर ले मित्रों। प्रश्न पूछा मारवाड़ के कुंभ। अब एक बात बताओ कि मारवाड़ का कुंभ है क्या। पहली बात, कुंभ का मतलब तो एक मेला है, और राजस्थान में जो मारवाड़ क्षेत्र है इसमें राजस्थान का कौन सा मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। मारवाड़ का कुंभ एक मेला कहलाता है, उस लोक देवता का नाम है रामदेव जी का मेला। क्या नाम है, रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला आपके रुनेचा गांव में पड़ता है, और इस रुनेचा गांव की बात करें तो रुनेचा गांव कहाँ पड़ता है, आपके जैसलमेर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जैसलमेर। इसी रामदेव जी के मेले में अपने 13 ताली नृत्य किया जाता है, और काफी बार पढ़ाया कि ये 13 मंजिरों के साथ किया जाता 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य को एक जाति की महिला प्रेजेंट करती है, उस जाति का नाम है आपके कामड़िया नायक। क्या नाम है, कामड़। तो कामड़िया नायक जाति की जो महिलाएं हैं ना, उन महिलाओं द्वारा 13 मंजिरों को बांधकर एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है, 13 ताली। और बात कर लें, रामदेव जी का मेला अपने मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होने के नाते मारवाड़ का क्या कहलाता, कुंभ। इसी के साथ एक और बात है मित्रों की रामदेव जी के मेले में एक तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग अधिक संख्या में भाग लेते हैं, इसलिए रामदेव जी का मेला आपके सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है, देखें, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। तो ये भी याद रखें, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक पूछा जाए तो रामदेव जी का मेला जो रुनेचा गांव में। अब बात करें ये मेला कब बढ़ता, आप याद रखना मित्रों, ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रारंभ होता है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को खत्म होता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगने वाला मेला रामदेव जी का मेला रुनेचा गांव। इसी रामदेव जी के मेले में अपने एक नृत्य की प्रस्तुति दी जाती, उस नृत्य का नाम क्या है, 13 ताली। क्या नाम है मित्रों, 13 ताली। तो याद रखना है 13 ताली। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। चरवा नृत्य, युद्ध नृत्य, मौर्य नृत्य, एक इंद्रपुरी नृत्य, सारे पढ़ा दिए, बस इसको सुमेलित करना है। बताइए देखिए इसमें क्या आएगा। हाँ गीता, बाबेरी बीज दूध से 11 तक, सही है। बताओ फटाफट 130 नंबर में। देखिए सुमेलित करने वाले प्रश्न में जो अभी तक आप आंसर दे पा रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो, क्योंकि कि किस में क्या आएगा देखते हैं।
इसमें पूछा चरवा नृत्य, बताया आपको मैंने माली समाज द्वारा किया जाता, भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो ए में आपके 2 ऑप्शन आ रहा, दूसरा नंबर, ये 2 2। तो अभी तक आंसर नहीं आया। युद्ध नृत्य की बात करें तो ये भील जनजाति का है, बी में 4 चेक कर लेते हैं एक ही जगह, यानी आंसर तो ये हो गया। फिर भी आगे देखो, मौर्य नृत्य किसके द्वारा किया जाता, मौर्य आपके किसके द्वारा, गरास्य जनजाति, क्या 3 आ गया, बिल्कुल। फिर इंद्रपुरी नृत्य कल ही पढ़ाया, SBI वाला, जेल में जाओगे, सहरिया, ये क्या आ गया 1। तो इसका सही उत्तर क्या होना था आपके, ए ऑप्शन। चलो अगले प्रश्न पर। प्रश्न मांदल वाद्य यंत्र पर किया जाने वाला गरासिया जनजाति का नृत्य है, गौरी युद्ध वालर मांदल। इसके नाम से पता चल रहा कौन सा वाद्य यंत्र है, मांदल। अब मांदल वाद्य यंत्र के साथ में एक नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति द्वारा, जिसका नाम भी क्या हो जाएगा आपके, मांदल। याद रखना, बहुत सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म को छांटिए। बताओ एक बार कमेंट करके, असंगत। वालर नृत्य सिरोही में होता है क्या, गेर नृत्य झालावाड़ में होता है, या चक्री नृत्य बूंदी में होता, या मावलिया नृत्य उदयपुर में होता। बताओ एक बार कमेंट करके, ये सबको आना चाहिए, पढ़ा दिया तुम्हें, 132 नंबर। सपना ए बता रही है, मोनू बी बता रहा, सोनू मांझी डी बता रहा, आरती बी, मोनिका बी, किरण मेरा बी। चलो देखते हैं, जिस भी साथियों द्वारा अपने बी ऑप्शन दिया गया उन सभी का राइट है साथियों, क्योंकि आपको पता घेर नृत्य अपने मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और इस मेवाड़ के अलावा एक और गांव का प्रसिद्ध है जिसका नाम है कनाना गांव। तो मेवाड़ क्षेत्र और कनाना गांव की बात करें तो ये तो कहाँ का प्रसिद्ध है, बालोतरा। कनाना गांव का पड़ता, बालोतरा। इसकी बात करें अपने घेर नृत्य की तो ये तो भील जनजाति का है। और आपसे पूछा झालावाड़, झालावाड़ के तो 2 ही डांस है जो मैंने आपको पढ़ाए, एक तो आपका बिंदोरी नृत्य किया जाता है, और एक आपके डोला मारू से रिलेटेड एक नृत्य होता है जिसका नाम क्या है आपके, डोला मारू नृत्य। तो ये दोनों झालावाड़ के थे, इसने जो ऑप्शन पूछा यही गलत है इसमें। और वालर नृत्य देखो आप गरासिया जनजाति का है, सिरोही में बता चुका। चक्री नृत्य हाड़ौती का, क्या हाड़ौती में बूंदी नहीं आता, क्या आता है। मावलिया कथोड़ी जनजाति कल ही पढ़ाया मैंने आपको, होली उस समय बताया था कि उदयपुर में होता है। तो सही ऑप्शन थे, और इसका सही आंसर क्या होना था, बी। चलो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। घूमर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, बताओ देखें। ढोल, नगाड़ा, शहनाई और नौबत, किसका प्रयोग नहीं होता घूमर नृत्य में। हाँ गीता, तलवार की, गेर अपने मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है, सही है। हाँ पंडित तू पीले चाय। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी तक सभी साथियों ने सही उत्तर दिया है। कुशवंत गौड़, किरण मेहरा, अक्षु, गोकुल प्रसाद, आरती, मोहित। देखिए मित्रों, आपसे पूछा घूमर नृत्य में ढोल का प्रयोग होता, नगाड़ा बजाया जाता, शहनाई, और कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाते, नौबत। नौबत जो वाद्य यंत्र है मित्रों, इसका अपने सबसे ज्यादा प्रयोग अपने मंदिरों में किया जाता है, अभी वर्तमान में मंदिरों। और ये क्या होता है, एक अर्ध कुंडी नुमा, एक अपने जो कोई स्टील का पात्र होता है उसको बीच से काटा जाता, और उसके ऊपर क्या होता, भैंसे की खाल को चढ़ाया जाता, और एक वाद्य यंत्र का निर्माण होता, उसका नाम क्या है, नौबत। याद रखना, तो ढोल, नगाड़ा और शहनाई, ये तीनों जो अपने संबंध रखते हैं वो कौन से नृत्य से हैं, घूमर। चलो, उसका पुरुषों द्वारा घेर नृत्य में पहने जाने वाला वस्त्र है, बहुत अच्छा प्रश्न। बताओ, भील जनजाति के पुरुष एक नृत्य करते हैं घेर, उस घेर नृत्य में पहना जाने वाला कौन सा कपड़ा है। बताइए बताइए फटाफट कमेंट करके। बी बता रहे हैं कोई, ओंगी ओंगी आ रहा है। चलो देखते हैं, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। लगभग लगभग बी आया है, सभी का सही भी है। कछाबू, ये अपने बील महिलाओं का घाघरा है। किसका घाघरा, बील महिलाओं का घाघरा। अब उसने पूछा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला घेर नृत्य में कौन सा कपड़ा पहना जाता, तो ये आएगा क्या, घाघरा तो महिला पहनती है, तो इसमें तो पुरुष है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन बाद में देखेंगे, नांदना देखते हैं। ये अपने आदिवासी जो समुदाय है, आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र माना जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन है, उसका नाम बताओ, नांदना। और बात कर लेते हैं इसमें, देपाड़ा। ये इसका अगर नाम हकीकत में देखा जाए तो ऐसे कहा जाता है, डेपाड़ा। डेपाड़ा क्या होता है मित्रों, अपने जो भील जनजाति के पुरुष होते हैं ना,
भील जनजाति के पुरुषों द्वारा तंग धोती जो पहनी जाती है ना, वो भील पुरुषों की तंग धोती को क्या कहा जाता है? डेपाड़ा। और ओंगी एक कपड़ा होता है जो अपने जो महिला जैसे अपने ओढ़नी जैसे डालती है ना, इस तरीके से अपने जो पुरुष गैर नृत्य करते हैं ना, इस गैर नृत्य में कौन सा कपड़ा डालते हैं? वो ओंगी। तो आपने जो सही आंसर होना था इस प्रश्न की डिमांड के अनुसार आपका क्या ऑप्शन आएगा? बी। तो आपने भील पुरुषों द्वारा गैर नृत्य जो किया जाता है उसमें पहना जाने वाला जो कपड़ा वो क्या कहलाता? ओंगी। याद रखना। चलो अगले प्रश्न पर। कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा होली नृत्य करते समय पहने जाने वाला वस्त्र। बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ, इसमें वेशभूषा भी आ रही है, नृत्य भी आ रहा है, जनजाति भी आ रही है, तीन तीन चीजों से लिंक है। देखो, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र बताओ जो होली नृत्य में पहना जाता। अब एक बात देखो मित्रों, कथोड़ी जनजाति अपने मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र। अब कथोड़ी जो जनजाति अपने महाराष्ट्र राज्य की, इसकी एक बड़ी विशेषता है। क्या है कि कथोड़ी जनजाति की जो पुरुष होते हैं ना, और इनकी जो घर वालियां होती है ना, महिलाएं, वो क्या करती है कि शाम का समय होता है और कथोड़ी जनजाति के पुरुष को बुलाती है और कहती है कि आ जाओ, पीले पीले ओ मेरे राजा। यानी एक कथोड़ी जनजाति ऐसी जनजाति है जिसकी महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब का सेवन करती हैं और गाना गाती है गजब सा कि पीले पीले ओ मेरे राजा। ऐसी जनजाति कौन है? कथोड़ी। तो कथोड़ी जनजाति की में जो पुरुष और महिलाएं दोनों शराब पीते, दूध नहीं पीते। पढ़ेंगे इसके बारे में। ये मूल रूप से कहाँ की है? महाराष्ट्र राज्य की है। महाराष्ट्र राज्य की है, इसलिए कथोड़ी जनजाति की महिलाएं क्या करती है कि अपने मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती है। किस अंदाज में? मराठी अंदाज। अब मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उस कथोड़ी जनजाति की महिलाओं की साड़ी को कहा जाता अपने फड़का। क्या कहा जाता मित्रों? फड़का। अब ये फड़का साड़ी अपने कथोड़ी जनजाति का मुख्य वस्त्र है और जब वो होली नृत्य करते हैं ना, तब उसमें प्रयोग में लेते हैं। उसका नाम क्या है? फड़का। कटकी आया तो थोड़ा सा याद रख लेना, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ कि इसमें जो आदिवासी जो अविवाहित युवतियां होती है ना, आदिवासी अविवाहित युवतियां, आदिवासी अविवाहित युवतियों का एक वस्त्र है जिसका नाम क्या है? अपने कटकी। एक ओढ़नी का नाम है कटकी, याद रखना। जामसाई या रेनसाई अपने जो अपने राजस्थान की एक जनजाति है, सहरिया, उस जनजाति से रिलेटेड है इनका संबंध, तो ये भी याद रख लेना। तो याद रखना, अपने कथोड़ी जनजाति की महिलाएं होली नृत्य करती है, उस पर एक वस्त्र पहनती है जिसका नाम क्या है? आपके फड़का है। और याद रखना, ये याद रह जाएगी ना, पीले पीले। अब नहीं भूलोगे, ऐसा मजा आ जाना चाहिए तुम्हें बस, है ना। चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वांग नृत्य नहीं है। स्वांग, स्वांग का मतलब पूछ रहा कि इनमें से ऐसा नृत्य बताओ जो किसी नाटक पर आधारित नहीं है। बताओ कमेंट करके फटाफट। गिंदड़, रायण, इंद्रपुरी और डांग। गोकुल प्रसाद का सी आया है। सांवरिया गुजर डी बता रहा, आरती बी बता रही है। देखो, प्रश्न बहुत सिंपल था पर इसकी लैंग्वेज ने मार दिया आपको, और मारता वही है जिस पर भरोसा होता है ना। समझ गए होंगे ना, इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा या कॉन्फिडेंस रखें और प्रश्नों को करें। स्वांग नृत्य नहीं है। गिंदड़ ऐसा नृत्य जिसमें पुरुष भाग लेते हैं, पर आपको पता पुरुष किसकी वेशभूषा को धारण करके भाग लेते हैं? महिला। नाटक एक नहीं है। रायण अपने गरासिया जनजाति का एक नृत्य है जिसमें भी पुरुष जो होते हैं ना, वो महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग लेते हैं। इंद्रपुरी आपके सहरिया जनजाति का ऐसा नृत्य है जिसमें भी अपने पुरुष जो होते हैं वो पुरुष अपने महिलाओं की क्या पहनते हैं? वेशभूषा। तीनों में नाटक हो गया। डांग देखो आप, डांग ऐसा नृत्य मित्रों जो अपने भगवान श्री कृष्ण की आराधना में किया जाता। ये राजस्थान में नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है और इसके अंतर्गत अपने महिला भी भाग लेती है, और महिलाओं के साथ साथ कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। कब होता है डांग नृत्य? इसकी बात कर लेते हैं। तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होता है। और मैं कृष्ण जन्माष्टमी की बात करूं तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता कि कब मनाई जाती कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व? आपके भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, और भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था? जन्म हुआ। इसी कृष्ण जन्माष्टमी के साथ में अपने डांग जो नृत्य, अपने होली जो होती है ना,
होली का पर्व कब आता है? ये फाल्गुन पूर्णिमा को आता है। और होली के त्योहार पर भी अपने एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? डांग। होली वाले पर एक विशेष बात यह है मित्रों कि इसमें जो देवर भाभी होते हैं ना, वो देवर भाभी क्या करते हैं कि एक दूसरे पर रंग डालते हुए एक नृत्य को प्रेजेंट करते हैं, उसका नाम क्या है? आपके डांग। अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है आप सभी के लिए, तो एक बात बता दूं मैं आपको मित्रों कि अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में देवर भाभी नाम की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, और देवर भाभी की होली अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? देखें, देवर भाभी की होली बताओ एक बार कमेंट करके। देवर भाभी की होली पूछा जाए मित्रों तो आप याद रखना अपने ब्यावर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये ब्यावर की। तो ये भी याद रखना, देवर भाभी की होली आ जाए तब ब्यावर आ जाएगा। अब यह एक नृत्य का नाम आया डांग। देखो आप, बहुत अच्छा एक प्रश्न बता रहा हूं मैं, डांग। इस डांग को अपने एक और नाम से जाना जाता है, बिहाड़ क्षेत्र के नाम से भी। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है जो मैं अभी यहाँ बताऊंगा आपको। अपने राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है आपके चंबल। ये चंबल नदी क्या करती है, जब बहती है ना तो इसके में जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये क्या करती है, अपने अपवा क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और बाहर की जो मिट्टी है ना उसको काट के रख देती है, उसको फाड़ के रख देती है। जब उसको काट देती है या फाड़ रख देती है, इसलिए उस अपर्दन को क्या कहा जाता है? अवनालिका अपर्दन। ऐसे ही चंबल नदी द्वारा अवनालिका जो अपर्दन है ना, वो भी क्या कहलाता है? आपके डांग या बिहाड़ क्षेत्र, जो राजस्थान के 3 जिलों में सबसे ज्यादा प्रभाव करता है। CDS, करौली, धौलपुर और आपका एक जिला है जिसका नाम क्या है? सवाई माधोपुर। तो याद रखना, करौली को तो अपने जो डांग है उसकी रानी कहा जाता, और डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता, और एक और जिला आता है इसमें सवाई माधोपुर। तो डांग एक नृत्य का नाम भी है, और चंबल नदी द्वारा किया जाने वाला एक अवनालिका अपर्दन भी है। उस क्षेत्र को भी क्या कहते हो आप? डांग या बिहाड़ क्षेत्र, जो डाकुओं की शरण स्थली मानी जाती, ऐसे क्षेत्र का नाम है डांग। याद रखना। चले अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न से पहले मित्रों आप सभी के लिए खुशखबरी है कि केवल मात्र 2 दिन शेष है। 2 दिन भी क्या, आज का दिन तो आपके पास जाने वाला है, मात्र 4 घंटे बचे हैं इसके। केवल आपके पास कल का दिन बचा है 10 तारीख। उस 10 तारीख में भी आपके पास एक मौका है कि जो भी सभी कोर्सेज है और टेस्ट सीरीज है उस पर एक विशेष छूट प्रदान की जा रही है, जो आप अपने एप्लीकेशन पर जाकर आप इसके कोर्सेज को देख सकते हो और वहां से आप परचेज कर सकते हो। इसी के साथ आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज है साथियों कि ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है इस पर भी कल का ऑफर और बचा हुआ। इसमें LDC की जो है अपने 251 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। पशु परिचर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो केवल 99 रुपए में उपलब्ध है। CET अगर आप कर रहे हो तो केवल 199 यानी 199। और ये राजस्थान पुलिस जिसका एग्जाम 13 से 14 जून को होने वाला है अगले महीने, वो भी इसको ले सकते हैं और केवल 99 रुपए में तुम्हारी तैयारी में ये कारगर साबित हो सकती है मित्रों। तो नहीं चुके ऐसी चीजों से। एक स्टेनोग्राफर का कोर्स है जो कितने रुपए का है? 199 रुपए का है। तो ये याद रखना। चलते हैं अपने मयूर नृत्य में बीरबल की भूमिका निभाने वाला परिवार है। बहुत अच्छा प्रश्न, बताओ देखें, मयूर नृत्य में बीरबल की मुख्य भूमिका निभाने वाला परिवार कौन निभाता है, कौन बनता है बीरबल? अभी अब बीरबल थोड़ी जिंदा है। सांवरिया कह रहा जानकीलाल बांड को पद्मश्री अवार्ड दे दिया क्या? हाँ बिल्कुल भाई, दे दिया 2024 में। स्वांगिया बहुरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। आशु पार्वता झालावाड़ से भी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है भाई। चलो, इसने पूछा मयूर नृत्य में बीरबल की भूमिका निभाने वाला। पहली बात तो आप ये देखो कि ये मयूर नृत्य या भैरव नृत्य अपने राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर। जब आपको ये पता है कि ब्यावर का प्रसिद्ध है तो ब्यावर एक ही ऑप्शन में था, और ब्यावर का एक परिवार जिसका नाम क्या है? आपके व्यास। तो उस परिवार द्वारा अपने मयूर नृत्य जो किया जाता है उसमें बीरबल का पात्र बना जाता है। अब यहाँ जो कुछ प्रश्न आए हैं इनकी बात कर ले। जैसे गोरी जो परिवार है बिलवाड़ा, इसका रिलेशन क्या है? अपने राजस्थान में एक बहुत बड़े संत है जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर मैं इनकी बात करूं मित्रों की, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है इनकी दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अपने कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले में। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अपने जो अजमेर में उर्स बढ़ता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अपने राजस्थान के अजमेर जिले में 1 महीने में बढ़ता मित्रों। उस महीने का नाम है रज्जब। इस रज्जब माह की 1 तारीख से लेकर वो 6 तारीख के बीच में अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या बढ़ता? उर्स। अब इस उर्स की जो शुरुआत होती है मित्रों, इस उर्स की जो स्टार्टिंग होती है, इस उर्स की स्टार्टिंग करने वाला अपने राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में एक परिवार निवास करता है मित्रों। उस भीलवाड़ा जिले के परिवार का नाम क्या है? आपके गोरी परिवार। तो गोरी परिवार का संबंध पूछे, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से है जो अजमेर से रिलेटेड है। और ब्यावर वाला पूछे तो व्यास परिवार अपने किसमें भूमिका निभा रहा? मयूर नृत्य। सोनी परिवार पूछा जाए तो मित्रों अपने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की
एक कला प्रसिद्ध है जिसका नाम है थेवा कला। और इस थेवा कला की बात करें तो इसके जनक अगर पूछा जाए ना, तो थेवा कला के जनक एक व्यक्ति है जिसका नाम है नाथूजी सोनी। क्या नाम है मित्रों? नाथूजी सोनी। और इसी कला का एक फेमस कलाकार है, उस कलाकार का नाम है आपके महेश राज सोनी। क्या नाम है मित्रों? महेश राज सोनी। महेश राज सोनी ऐसा प्रसिद्ध कलाकार है जिसको अपने थेवा कला के लिए 2015 में अपने एक पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इसी थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? सोनी परिवार। जोशी परिवार आया मित्रों तो आपके राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में पहले एक स्थान था शाहपुरा, अब तो जिला बना दिया गया। ये शाहपुरा जो स्थान है आपका, इस शाहपुरा स्थान की एक कला प्रसिद्ध है मित्रों, और उस कला का नाम है आपके फड़ चित्रांकन। क्या नाम है मित्रों? फड़ चित्रांकन। अगर फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध फैमिली पूछा जाए तो आप याद रखना उस परिवार का नाम क्या है? जोशी परिवार। और इसका जनक पूछा जाए तो आप याद रखना इसका जनक कौन है? पांचाजी जोशी। इस तरीके से कुछ फैमिलियां हैं जो अपने प्रश्नों से जुड़ी हुई। एक और बता दूं मित्रों आपसे, जैसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि राजस्थान में एक भट्ट नाम का फैमिली या परिवार है जिसका संबंध किस लोक नाट्य से, तो आप याद रखना ऐसे नाटक का नाम क्या है? आपके तमाशा, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। ये सारे परिवार का किया अपन ने पोस्टमार्टम। तो मयूर नृत्य या भैरव नृत्य आपके ब्यावर का प्रसिद्ध है, जिसमें भूमिका निभाता है बीरबल की, वो व्यक्ति कौन होता है? व्यास परिवार का होता है। चलो अगले प्रश्न पर, मजे आ रहे हैं? बढ़िया। चलो प्रश्न है, हरणी ओब्लिक लौड़ी नृत्य किस जिले का है? हरणी ओब्लिक लौड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। बता दो फटाफट। हाँ, फूल जी भट्ट, गोपी जी भट्ट, सही है मिस्टर पंडित। चलो बताइए, हरणी या लोहड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? एक बार कमेंट करके फटाफट। देखिए मित्रों, इसमें जो प्रश्न बनने वाले हैं ना, संभावित जो भी हैं, सब अपन बातचीत कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि केवल अपने बात करनी है अपन को कि नृत्य पढ़ रहे तो नृत्य की, जहाँ से प्रश्न बनेगा वहां की बात करेंगे। सीरीज ही यही है। देखो इसमें उदयपुर का प्रसिद्ध है ये आपके हरणी या लोहड़ी नृत्य। तो कब का प्रसिद्ध है? उदयपुर। ये उदयपुर या मेवाड़ कह सकते हैं। ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना, ये दीपावली के अवसर पर 15 दिनों तक करते हैं और छोटी छोटी टोलियां बनाते हैं ग्रुप की, और एक नृत्य को करते हैं, उसमें गीत भी गाते हैं। हरणी या लोहड़ी ये कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर। अगर मेवाड़ आ जाए तो वो भी सही था। इसमें भीलवाड़ा की बात कर ले, आपको पता भीलवाड़ा ऐसा शहर है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा अब्रक जो अपने खनिज है उसका उत्पादन किया जाता, इसलिए भीलवाड़ा को अपने राजस्थान में अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता। ये भी याद रख लेना। अजमेर की बात करें तो आप सभी को पता है अजमेर को अपने राजस्थान का मक्का कहा जाता है, कि जिस तरीके से मक्का मदीना में सबसे बड़ी दरगाह है अपने मुस्लिम समुदाय की, उसी तरीके से राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह कहाँ है? अपने अजमेर में। इसी के साथ टोंक जिले की बात करूं मैं मित्रों, तो टोंक से रिलेटेड जो 2-3 फैक्ट है बता देता हूं। टोंक जिले में एक तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक महल बना हुआ जिसका नाम है आपके सुनहरी कोठी। क्या नाम है मित्रों? सुनहरी कोठी। और एक महल है जिसका नाम है आपके मुबारक महल। क्या नाम है मित्रों? मुबारक महल। इस मुबारक महल की एक विशेषता है मित्रों की, इस पर अपने बकरा ईद के दिन ऊंट कुर्बानी दी जाती है। अभी तो खैर इस ऊंट कुर्बानी पर अपने राजस्थान सरकार ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो जिलहिज महीने की 10 तारीख को एक त्योहार होता है बकरा ईद। उस बकरा ईद के दिन टोंक के मुबारक महल में किसकी कुर्बानी दी जाती थी? ऊंट की कुर्बानी। लेकिन अभी इसको क्या कर दिया? प्रतिबंधित। क्यों किया मित्रों? क्योंकि ऊंट को राजस्थान सरकार द्वारा 30 जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। अगर मित्रों प्रश्न आ जाए कि राज्य पशु का दर्जा दिया लेकिन कौन सी श्रेणी में, तो ऊंट को रखा गया अपने पालतू पशु की श्रेणी में। जबकि आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि राजस्थान का जो राज्य पशु है उसका नाम भी तो चिंकारा है। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु कब बना था? 1981 में। और पूछा जाए ये कौन सी श्रेणी में रखा गया, तो इसको रखा गया मित्रों अपने वन्य जीवों की श्रेणी में। जबकि पालतू पशु की श्रेणी में कौन है? आपके ऊंट। और बात करें मित्रों, एक और बात है कि टोंक ऐसी रियासत है जिसके द्वारा सबसे पहले शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था 1901 ईस्वी में। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलें आगे के प्रश्न पर मित्रों, करें बात। बाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य बताओ एक बार। लांगुरिया नृत्य है क्या? थाली, हरनो, बम नृत्य? हाँ, अंजलि मुस्लिम रियासत भी थी, बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है, लगभग मित्रों का प्रश्न का इस उत्तर दे ही दिया। देखते हैं पाबूजी के भक्तों द्वारा। पाबूजी के भक्तों द्वारा एक नृत्य किया जाता है मित्रों जिसका नाम है थाली। इसका नाम थाली इसलिए है कि मित्रों इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, थाली वाद्य यंत्र, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? थाली नृत्य। अब ये थाली नृत्य कब होता है मित्रों? ये थाली नृत्य होता है अपने पाबूजी के मेले में। कहाँ होता है? पाबूजी के मेले में।
अब मैं बात करूं कि पाबूजी का जो मेला है ना, ये पाबूजी के मेले में होता है, पर पाबूजी का मेला कब बढ़ता है? पाबूजी का मेला अपने मित्रों बढ़ता है चैत्र अमावस्या के दिन, और चैत्र अमावस्या के दिन पाबूजी का मेला अपने एक गांव में बढ़ता। उस गांव का नाम है आपके कोल्लूमंड गांव। क्या नाम है मित्रों? कोल्लूमंड गांव। और इस कोल्लूमंड गांव की बात करूं तो पहले जोधपुर में पड़ता था, अभी वर्तमान में कौन से जिले में आता है? नए जिले का नाम है फलोदी। वहां अपने पाबूजी का मेला बढ़ता चैत्र अमावस्या को, और एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? थाली। लांगुरिया नृत्य आप सभी को पता है, जब मैंने गीत पढ़ाया था तब इसका जिक्र किया था। ये करौली जिले का प्रसिद्ध है, और करौली जिले में इस लांगुरिया नृत्य को एक देवी की आराधना में किया जाता। उस देवी का नाम है आपके केला देवी। इस नृत्य में सबसे ज्यादा अपने मीणा जनजाति के लोग भाग लेते हैं, और एक ऐसा नृत्य अपने लांगुरिया नृत्य जिसको बैठ कर किया जाता है घुटनों के बल, इसलिए इसको गुटकर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम भी क्या है? लांगुरिया। बम नृत्य मैंने आपको बता दिया, ये पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है, अपने भगवान श्री कृष्ण की आराधना में होता है, और अपने होली के अवसर पर जब नई फसल आ जाती है ना, तो उस नई फसल के आगमन की खुशी में भी कौन सा नृत्य करते हैं? बम नृत्य। याद रखना। चले अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न है, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? कि ऐसा नृत्य बताओ इनमें से जो शास्त्रीय कला की झलक दिखाता है। हाँ, झलक दिखलाता है ना? गाना भी है झलक दिखला जा। चलो यहाँ झलक दिखला जाओ तुम देखे। बवाई, अग्नि, वालर, घूमर। देखो ये जो प्रश्न पूछा है कि शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं, आप याद रखना ऐसे नृत्य का नाम क्या है? भवाई। ऐसा क्यों है मित्रों? भवाई ऐसा नृत्य जिसमें अपने कलाकारों द्वारा अलग अलग प्रकार के करतब दिखाए जाते। ऐसे ही करतब अपने कौन सी नृत्य में दिखाते हैं? शास्त्रीय नृत्य में। अग्नि आपको पता है अपने जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं, ये गरासिया का है, ये अपने जयपुर और जोधपुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है घूमर। सब कुछ अपन ने पढ़ दिया, बाकी तो चलो। असंगत छांटी है, बताओ देखिए इनमें से रण बाजार नृत्य का संबंध क्या मेव जाति से है? मछली का संबंध बंजारा जाति से, कूद गरासिया से है, या गोसाई अपने मीणा से है? बताओ कौन सा इसमें गलत है? देखें, सिंपल प्रश्न है। पनीर बेटा प्रश्नों के उत्तर दे दे, बाकी दूसरे प्रश्नों के बाद में उत्तर दे देना, नहीं तो पनीर बन जाओगे तुम। डी। अच्छा, पनीर ने दे दिया, अब डी। चलो सभी का लगभग लगभग डी आया है। सही आपका उत्तर है कि आपने जो इस प्रश्न को पढ़ा है तो गोसाई जो नृत्य इसका संबंध किससे है? मीणा। ये नहीं है। गोसाई आपको पता होता है एक जाति का नाम है मित्रों, कोई डांस का नाम नहीं है, इसलिए ये गलत है। मछली ये बंजारा का है, रणबजा मेव जाति का है, और कूद किसका है? गरासिया। चलो प्रश्न आया है, शिकारी नृत्य, सुगनी नृत्य, लाल नृत्य और खारी नृत्य, इनको सुमेलित करके बता दो अब एक बार फटाफट। पनीर मत बनाओ सर, मैं थोड़ी बना रहा हूँ पनीर, तुम्हें याद आए तो तुम बना लेना, है ना? सोनू कह रहा पनीर फ्राई बना दो, बना देंगे, पहले नौकरी तो लग जाओ, पनीर फ्राई बना दो, बस बातें कर लो तुमसे, है ना? मजे आते रहे तुम्हें ऐसी बातों में। देखो प्रश्न पूछा, शिकारी नृत्य कहाँ किया जाता? मैंने कल ही आपको पढ़ाया सहरिया जनजाति का है, और राजस्थान में सहरिया जनजाति 12 में निवास करती है, शाहबाद और किशनगंज तहसील में। तो पहला ऑप्शन मिल रहा ए में, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है। चलो और कर लेते हैं। सुगनी नृत्य आपके पाली जिले का प्रसिद्ध है। एक नया प्रश्न है मित्रों, तो याद रखना सुगनी नृत्य कहाँ का है? पाली। ये दूसरा आ गया देखिए इसमें। फिर आप देखो इसमें लारन नृत्य आपके आदिवासी पर्वतीय क्षेत्र का प्रसिद्ध है, गीत का नाम भी है। खारी नृत्य दुल्हन की सहेलियों द्वारा अलवर का प्रसिद्ध है। अलवर किसमें आता? मेवात क्षेत्र में। तो इसके ऑप्शन तो ऐसे मिले होते 1 2 3 4, तो इसका सही उत्तर क्या होना था? आपके बी होना था। याद रखना है सुगनी नृत्य कहाँ का है? अपने पाली जिले का प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, युग्म को सुमेलित करो। फुंदी नृत्य, घुमर नृत्य, गुल्ला नृत्य और गोगा नृत्य, इसको सुमेलित करके बताओ एक बार। चलो यशु कह रहा एक ही आता, होली डांस, मेवाती उसी से है, आंसर आ गया। हाँ ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर तब याद आएगा ये जब आपने पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ रखा है, तब आप कर सकते हो, बाकी तो गलती होगा। देखो सी बता रहे हैं, देखें देखते हैं। देखो इस नृत्य के बारे में जो बताया गया, फुंदी नृत्य। मैं बात करूं मित्रों, आपके फुंदी नृत्य अपने हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में अपने भाद्रपद कृष्ण तृतीया को एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है आपके बड़ी तीज। क्या नाम है मित्रों? बड़ी तीज। इस बड़ी तीज की बात करूं तो मित्रों मैं बता चुका हूं आपको, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध।
अब ए में आपका चौथा नंबर ऑप्शन ढूंढ लीजिए और आंसर सारे मिल रहे हैं। फिर भी चेक करते हैं एक बार। घूमर नृत्य की कह रहा कि घूमर नृत्य कब किया जाता, ये घूमर नृत्य किया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। अब चैत्र शुक्ल तृतीया को आपको पता हो तो इसे क्या कहा जाता है, गणगौर कहा जाता है। मैंने आपसे कहा था कि गणगौर पर सर्वाधिक होता है कि नहीं होता घूमर, तो आप देखो बी में आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, दूसरा। फिर कह रहा कि गुड़ला नृत्य, मैंने आपसे कल ही कहा कि शीतला अष्टमी के दिन होता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो अपन त्योहार मनाते हैं उस त्योहार का नाम क्या है आपके, शीतला अष्टमी। तो शीतला अष्टमी के दिन या चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन कौन सा नृत्य होता है मारवाड़ में, गुड़ला, ये तीसरा ऑप्शन आ गया। गोगा नृत्य गोगा जी की आराधना में होता है और भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता है, और इसी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन जो गोगा जी का जन्म हुआ ना, तो गोगा जी का जन्म हुआ इसलिए इस भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या कहा जाता, गोगा नवमी। अब एक बात बताता हूँ मित्रों कि इस भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन जो अपने किसान होते हैं ना, वो किसान क्या करते हैं कि अपना जो हल होता है वो किसान अपने हल को 9 गांठों वाली एक राखी बांधता है। कितने गांठ वाली, 9 गांठों वाली, क्योंकि नवमी के दिन जन्म है तो किसान अपने हल को जो 9 गांठों वाली जो राखी बांधता है ना इस गोगा नवमी के दिन, उस राखी को कहा जाता है मित्रों अपने गोगा राखड़ी। प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में कि गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है, गोगा नवमी के दिन, जो कब आती, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। इसी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का जन्म आपके ददरेवा गांव में हुआ था, और इस ददरेवा गांव की बात करूं तो ये कहाँ पड़ता है मित्रों, अपने चूरू जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों, चूरू में। और इसी ददरेवा ग्राम चूरू को शीर्ष मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी नृत्य अपन ने देखे, इसका सही आंसर क्या होना है, सी, बिल्कुल सही उत्तर दिया था आपने। चलो एक और प्रश्न है आपके लिए, इसमें गिंदड़ नृत्य, अच्छा सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करना। एक तरफ आपके नृत्य के नाम दिए गए और एक तरफ आपके वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए। बहुत अच्छा प्रश्न, अब ये करके बता दो, बताओ देखें। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हो ना, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ मित्रों, एक भी प्रश्न आपकी इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम तो होने दो, फाड़ के रख देंगे हम, बस विश्वास बनाए रखो आप, मजा आएगा बहुत आपको। चलो इसमें कोई साथी डी बता रहे हैं, देखते हैं, देखें, चेक करना पड़ेगा इसको, देख लेते हैं मित्रों। एक नृत्य को आप याद कर ले, इसमें आपका कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो नृत्य, इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है झांझ, और इसी को कह सकते हैं अपन झांझ के अलावा एक और नाम है चंग। अब आपका बी ऑप्शन है, इसमें आप इसमें देखो 4 आ रहा, एक मात्र नृत्य याद करोगे ना तब भी आपका काम हो गया। और ये आपके देखो पूरे ऑप्शन मिल गए, केवल बी में 4 मिल रहा है। इस तरीके से इसका आंसर तो डी होना था। अब देखो आप इसमें क्या हो रहा कि आपका जो गिंदड़ नृत्य पूछ रहा है ना, इस गिंदड़ नृत्य में किसका प्रयोग होता, गिंदड़ नृत्य जो शेखावटी का प्रसिद्ध होता है उसमें एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है नगाड़ा। तो ए में आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, 3। फिर आपका एक नृत्य जिंदाद जो भी शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और मैं जिंदाद नृत्य की बात करूं तो कल ही पढ़ाया था मित्रों, इसमें ढोल की बजाई जाती है और एक मंजीरा बजाया जाता है। और गेर नृत्य जो अपने अपने मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, इस गेर नृत्य में 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता, डोल, बांकिया और थाली। आप सभी ने लगभग इसका सही उत्तर बताया था, और बहुत अच्छी बात है मित्रों कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कर पाए। तो याद रखना, ऐसे प्रश्न आ जाए तो इनमें उलझना नहीं है, एक ऑप्शन भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा। अगर बात वहां होगी कि 2 ऑप्शन में उलझा दिया तो फिर थोड़ी सी रिक्स हो सकती है, पर ऐसी भी कोई बात नहीं है, रिक्स जहां है वहां जीत भी है, तो ले लेनी चाहिए कभी कभी। चलो प्रश्न 145 नंबर, हिंडोला नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, बता दो एक बार। बीकानेर, अलवर, जैसलमेर, भरतपुर। हिंडोला नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, हाँ पेपर की खोपड़ी में छेद कर देगा, सही कहा ओलिजवेल ने। चलो पूछा है हिंडोला नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में तो एक ही नृत्य है, अग्नि नृत्य पढ़ा दिया। अलवर की बात करें तो मैंने आपको खारी नृत्य पढ़ा दिया है पूरा। जैसलमेर की बात करें तो इसी जैसलमेर का यह नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है आपके, हिंडोला। उसी के साथ भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है आपके बम नृत्य, और भी है। मैंने आपको भरतपुर का एक पढ़ाया जिसका नाम है चरवा, भरतपुर का एक डांस पढ़ाया जिसका नाम है हुरंगा, ये सब पढ़ा दिए मैंने। और एक और भरतपुर का पढ़ाया मैंने जिसका नाम क्या है आपके चरकुला। तो ये अपने बम, चरवा, हुरंगा, चरकुला, इनका संबंध किससे है, भरतपुर। पर अपना ऑप्शन उसने पूछा था हिंडोला नृत्य कहाँ किया जाता, तो हिंडोला आपके कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। देखते हैं अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य
खेलने की परंपरा कहाँ शुरू हुई? मैंने आपको बताया था कि नाहर नृत्य अपने राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल का। और ये नाहर नृत्य की बात करें तो इस नृत्य को कब किया जाता है? रंग तेरस पर किया जाता। रंग तेरस की बात करें कि रंग तेरस का जो पर्व है ये कब मनाया जाता? ये चैत्र महीने में मनाया जाता। और इस चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो 13 तारीख होती है ना, इस चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन, रंग तेरस के दिन एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? नाहर। नाहर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें नाहर का मतलब होता है कि अपने जो सींग ये होता है, सींग अपन यूं कह सकते हैं कि जो शेर होता है ना, उस शेर का मुकुटा लगा लिया या शेर की वेशभूषा बना ली, रुई वगैरह लपेट ली जाती है शरीर पर और ऐसा प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो व्यक्ति क्या बन गया? नाहर। और पुरुषों द्वारा किया जाता उस नृत्य का नाम है नाहर नृत्य, जो मांडल का प्रसिद्ध है। और मांडल की बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। अब यहाँ नाम आई गया तो मैं एक और बात कर लेता हूँ, जो अपने सांवलिया ने प्रश्न पूछा था। अपने भीलवाड़ा जिले में एक स्थान है जिसका नाम अपने मांडलगढ़ है। और मैं इस मांडलगढ़ की बात करूं भीलवाड़ा की, तो मित्रों यहाँ याद रखना आप, यहाँ के एक प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है अपने जानकीलाल बांड। और जानकीलाल बांड की बात करें तो उनका संबंध आपके किस नाटक से है? स्वांग या बहुरूपिया कला। क्या नाम है मित्रों उस नाटक का? स्वांग या बहुरूपिया कला। इसके जो फेमस कलाकार है उस व्यक्ति का नाम क्या है? आपके जानकीलाल बांड है। और जानकीलाल बांड ने सबसे ज्यादा नाटक अपने बंदर का मुकुटा लगाकर दिखाया, इसलिए इस व्यक्ति को अपने पूरे भारत में जाना जाता मंकी मैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो प्रश्न आ जाए, मंकी मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता? जानकीलाल बांड को। और इसी जानकीलाल बांड को अपने भारत सरकार द्वारा 2024 में एक पुरस्कार से नवाजा गया। उस पुरस्कार का नाम क्या है मित्रों? पद्मश्री। एक विशेष बात मित्रों कि जानकीलाल बांड ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 81 वर्ष की उम्र में भी शतक मारा है। ये शतक मारने से कम नहीं है मित्रों, कि आप तो अभी 20 साल या 22 साल के युवा हो और युवा कुछ भी कर सकता है, पर युवा में जोश इतना होना चाहिए कि किसी कार्य को कर रहे हो ना तो या तो जान लगा दो या फिर उस कार्य को जाने दो। ऐसे ही कार्य करके दिखाया किसने? जानकीलाल बांड। तो कहते हैं ना कि बूढ़े क्या कर लेंगे, बुढ़े ये करके दिखा देते कि राजस्थान का नाम पूरे भारत में छा गया। और देखो आप उस व्यक्ति को जो 81 साल की उम्र में वहां अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से जब पद्मश्री लेने के लिए गए तो उनका जो संस्कार था और राजस्थान की जो कल्चर वहां झलक रही थी वो एक अलग से दिख रही। इन्होंने अपने जो सापा बांध रखा था सिर पर, पगड़ी, वो सबसे बेहतरीन थी जो राजस्थान की क्या मानी जाती? आन बान शान। याद रखना। चलता है अगले प्रश्न पर। प्रश्न 147 नंबर, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? खूब बार पढ़ा दिया, पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है, यानी धौलपुर भरतपुर का प्रसिद्ध है। और देख लेते हैं, एक है कौन सा कुट सुमेलित नहीं है? देखना इसमें राई नृत्य का संबंध बील से है, बिल्कुल है। राई नृत्य किसका नाम है? अपने गौरी का, तो ये भी है ही सही। वाला नृत्य पढ़ा दिया आपको गरासिया से, तो ये भी सही है। पनिहारी नृत्य आपको मैंने पढ़ाया था, पनिहारी नृत्य अपने किसका है? कालबेलिया। कालबेलियों के डांस याद किए थे, बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया, तो ये सही नहीं, इसमें ये गलत है। और शंकरिया नृत्य किसका? अपने कालबेलिया। डामोर का तो अपन ने लिखा था, अपने दो डांस है अपने डामोर जनजाति के, एक तो है इसका परनिया और एक नृत्य इसका जिसका नाम है अपने बरनिया। बरटिया है बरनिया, ये दोनों नृत्य किए जाते हैं अपने, एक तो विवाह पर होता तो परनिया और मृत्यु पर होता तो बरटिया। बरनिया या बरटिया ये डामोर जनजाति जो डूंगरपुर जिले में करती है, याद रखना। चले, कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कबूतरी बोले कबूतर से मुझे छेड़ना छत के ऊपर से, उसी पर डांस होता है कबूतरी। बता दो रे मेरे कबूतर, मजा आ गया ना। गाना तो सुना होगा, कबूतर जा मेरा संदेश लेके जा, चला जा कबूतर, मत तरसाओ बेचारों को। हाँ, मजा आ गया। ऐसी बातों में तुम गजब राजी होते हो। कबूतर पढ़वा में कबूतर आएगा आगे, देखो यह नाम आई गया तो बता देता हूं मैं। कबूतर एक ऐसा पक्षी है और इस कबूतर पक्षी का सर्वाधिक चित्रांकन राजस्थान की एक चित्र शैली में किया गया है। उस चित्र शैली का नाम है बूंदी। मैंने इसी थोड़ी कह दिया कबूतर जा, तो मैं तो पढ़वा तभी कहा मैंने। और इसने पूछा कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू जिले का प्रसिद्ध है, जो विवाह पर किया जाता। और मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कि इसको पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो याद रखना अपने कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पेशेवर महिलाओं द्वारा चूरू का प्रसिद्ध है, याद रख लेना। झालावाड़ पढ़ ही दिया। चलो अगले प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावाटी, आदिवासी, डांग और मेवात। बता दो गैर नृत्य, सीधा ही प्रश्न है।
गेर नृत्य का संबंध अपने मेवाड़ क्षेत्र से, मेवाड़ में रहती भील जनजाति, इसलिए आदिवासी एरिया से किसका संबंध बताया गया, गेर। तो ये थी आज का अपना एपिसोड मित्रों। कल वापस मिलेंगे इसी समय 7:15 बजे आप सभी के साथ। तो जरूर जुड़िएगा मित्रों कल, और अपने जितने भी मित्र नींद में हैं उनको जगा दो कि ये सीरीज जिस दिन से चल रही है उसी दिन से इस सीरीज ने आग लगा रखी है। और ये सीरीज मैं कह रहा हूँ मित्रों, किसी एग्जाम को होने दो आप, उस दिन मैं आपको प्रूफ के साथ साबित करके बताऊंगा कि इस सीरीज का कितना दम रहा। आपको गारंटी के साथ कहूँ मैं कि आप देख लेना मित्रों, आपके साथ आपके स्क्रीनशॉट लेकर आऊंगा मैं जिस दिन आपके पेपर होगा उस दिन, कि देखो ये प्रश्न अपनी इस सीरीज से पूछा गया, यहाँ से पूछा गया, सब कुछ। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहें लगातार, और अपने इस सेशन को लगातार लाइक करें, शेयर करें, अन्य मित्रों को भी बताएं। और इसी तरीके से अपने जो दिव्य दृष्टि क्लासेज है साथियों, इसके जो यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारे चैनल पर जो भी क्लास होती है ना उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो राधे राधे, गुड इवनिंग सभी साथियों को, राम राम, शुभ रात्रि मित्रों, मिलते हैं कल। ओके बाय, थैंक यू।